श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जय श्री कृष्णा। गीता का प्रथम अध्याय। अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो जाने के बाद जब पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने राज्य लौटाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, किंतु उसकी समझ में कुछ भी न आया और वह पांडवों का राज्य लौटाने से इनकार ही करता रहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा कि यदि वह पांडवों को मात्र 5 गांव ही दे दे तो वे इसी से संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन ने वे भी नहीं दिए और उसने यहाँ तक कह दिया कि मैं बिना युद्ध के 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी भूमि न दूंगा। तब प्रभु श्री कृष्ण ने भीषण हुंकार करके अपना स्वरूप विकराल कर लिया और कौरवों को युद्ध की विभीषिका से अवगत कराया। किंतु जिद पर अड़े दुर्योधन की आंखों पर तो जैसे अधर्म की पट्टी बंधी हुई थी, उसे कुछ भी न दिखाई दिया। अंततः युद्ध का निर्णय हुआ। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के लिए कौरवों और पांडवों की सेनाएं आ डटी। धृतराष्ट्र की इच्छा हुई कि वे भी कुरुक्षेत्र के मैदान में जाएं और महाभारत के युद्ध का हाल जानें। अपनी यह इच्छा उन्होंने महर्षि देवव्यास जी के सम्मुख प्रकट की। महर्षि देवव्यास जी बोले, वत्स, कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर ही तुम क्या करोगे? यदि महाभारत के युद्ध का हाल जानने की तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर देता हूँ। तुम हस्तिनापुर में रहते हुए ही कुरुक्षेत्र के युद्ध के सब दृश्य देखते सुनते रहोगे। नहीं भगवान, मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, धृतराष्ट्र शोक मग्न होते हुए बोले, जिसके द्वारा मैं अपने पुत्र पौत्रों और बंधु बांधवों के करुण चित्कार सुनूं और मृत्यु के दृश्य को देखूं। जब आज तक मैं उनकी हर्षोल्लास भरी मुखाकृतियां ही देख न सका तो ऐसे करुण दृश्य को देखने के लिए मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। किंतु वत्स, महाभारत के युद्ध का हाल जानने के लिए भी तो तुम उत्सुक हो। हाँ मुनिवर। तब ठीक है। महर्षि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र की शंका का समाधान करते हुए बोले, मैं तुम्हारे साथ सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर देता हूं। संजय तुम्हारा परम शिष्य है। यह यहीं हस्तिनापुर में तुम्हारे निकट बैठा हुआ कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध का संपूर्ण विवरण तुम्हें भली भांति सुनाता रहेगा। संजय वहीं महाराज धृतराष्ट्र के पास ही बैठा हुआ था। महर्षि देवव्यास जी की बात सुनकर वह हतप्रत रह गया। वह यह जानकर रोमांचित हो उठा कि देवव्यास जी उसे दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। मुनिवर, महाराज धृतराष्ट्र कृतज्ञ स्वर में बोले, यह मुझ पर आपकी असीम अनुकंपा रहेगी और आपकी आज्ञा मुझे सहर्ष शिरोधार्य है भगवान। करबद्ध होकर संजय विनीत भाव से बोला। अपना बायां हाथ उठाकर महाराज धृतराष्ट्र को आशीर्वाद देकर और संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके महर्षि देवव्यास जी वहां से प्रस्थान कर गए। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों की क्या स्थिति है? उन्होंने क्या कुछ किया, इसका पूरा हाल मुझे बताओ। धृतराष्ट्र की बात सुनकर कुरुक्षेत्र के मैदान में डटी कौरवों तथा पांडवों की सेनाओं की स्थिति का वर्णन करते हुए संजय ने इस प्रकार कहा, हे महाराज, इस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यूह रचनात्मक स्थिति का अवलोकन किया और फिर वे आचार्य द्रोण के पास जाकर इस प्रकार बोले, हे आचार्य, आप पांडवों की इस विशाल सेना की ओर दृष्टिपात कीजिए, जिसकी व्यूह रचना आपके प्रिय और बुद्धिमान शिष्य द्रुपद नरेश के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। पांडवों की इस विशाल सेना में महारथी धृष्टद्युम्न के अतिरिक्त महाबली भीम, धनुर्धर अर्जुन, सात्यकी, महाराज विराट तथा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान,
महाबलशाली काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र वीर अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र आदि सभी महारथी हैं। हे आचार्य श्रेष्ठ, हमारी सेना में जो भी योद्धा हैं, अब आप उनके विषय में भी जान लीजिए। अब मैं अपनी सेना के योद्धाओं के बारे में आपको बताता हूँ। हमारी सेना में एक तो आप स्वयं हैं, दूसरे पितामह भीष्म महान योद्धा हैं, मेरे लिए प्राणों का मोह त्याग चुका मेरा परम मित्र कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा बहुत से वीर अनेकों अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं, जो युद्ध कला में बड़े प्रवीण तथा मेरे लिए अपने प्राणों का मोह त्याग कर हर क्षण तत्पर रहने को तैयार हैं। हे आचार्यवर, पितामह भीष्म द्वारा रक्षित होने के कारण हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना का रक्षक भीम है, अतएव पांडव सेना को जीतना हमारे लिए सुगम है। हमारी सेना 11 अक्षौहिणी, जिसका अर्थ है सेना का परिमाण है, जबकि पांडवों की सेना केवल 7 अक्षौहिणी ही है। पांडवों की सेना पर इस प्रकार हम सरलता से विजय पा सकते हैं। इसके पश्चात दुर्योधन ने अपनी सेना के योद्धाओं से संबोधित होकर कहा, आप सभी लोग अपने अपने मोर्चे पर सतर्क रहते हुए सेनापति पितामह भीष्म की सब ओर से रक्षा करें। द्रोणाचार्य को संबोधित करके दुर्योधन द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म ने सिंह की तीव्र गर्जना वाला ऐसा प्रतापवान शंखनाद किया जिससे दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो। इसके पश्चात देखते ही देखते शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग तथा नृसिंहा आदि रणवाद्य बजने लगे। इन सभी रणवाद्यों का समवेत स्वर बड़ा ही भयंकर प्रतीत होता था। राजन, संजय बोला, अब मैं आपको पांडवों की सेना का हाल सुनाता हूँ। पांडव सेना में श्वेत अश्वों से युक्त उत्तम श्रेणी के रथ पर सत्य स्वरूप श्री कृष्ण सारथी के रूप में तथा धनुर्धर अर्जुन भक्त के रूप में आरूढ़ हैं। कौरव सेना का शंखनाद सुनकर उन्होंने भी शंख ध्वनि की। श्री कृष्ण ने अपना विख्यात शंख 5 जन्य तथा अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। इसी के साथ ही महाबली भीम ने पौंड, धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा नकुल ने सुघोष नामक शंख से शंख ध्वनि की। श्रेष्ठ धनुष धारण करने वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्ट धुम्न, राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा सुभद्रा के पुत्र महाबाहु ने भी अपने अपने शंखों से शंख ध्वनि की। इन शंखों के संवेत निनाद के स्वर से पृथ्वी और आकाश कंपायमान हो उठे तथा इससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो उठे। हे राजन, संजय ने धर्मभूमि कुरुक्षेत्र का वर्णन करते हुए महाराज धृतराष्ट्र से कहा। इसके पश्चात कपिध्वज अर्जुन ने रथ पर ही खड़े होकर धृतराष्ट्र पुत्रों को सेना सहित देखा और अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश से इस प्रकार कहा, हे अविनाशी अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कीजिए। मैं उन लोगों को भली भांति देखना चाहता हूँ जो मुझसे युद्ध करने को तत्पर हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले कौन कौन राजा उसकी सेना में सम्मिलित हुए हैं। कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि पर दिव्य दृष्टि से दृष्टिपात करते हुए संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा, हे राजन, अर्जुन के यह कहने पर ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के मध्य उस स्थान पर रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया जहां पर पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य तथा अन्य राजा युद्ध करने को तत्पर खड़े थे। तत्पश्चात
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, इस युद्ध भूमि में एकत्र हुए कौरवों को भली भांति देख लो। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, श्वशुरों तथा अन्य बहुत से आत्मीय जनों को देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए युद्ध को तत्पर बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन का हृदय गहन करुणा और विषाद से भर उठा। वह भाव विह्वल होते हुए श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, युद्ध करने को तत्पर खड़े हुए इन आत्मीय जनों को देखकर मेरे अंग प्रत्यंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में रोमांच युक्त कंपन होने लगे हैं। मेरे हाथों से गांडीव छूट रहा है, मेरी त्वचा में जलन सी हो रही है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं स्वयं को इतना निर्बल अनुभव कर रहा हूँ, अब मुझ में खड़ा होने की भी सामर्थ्य नहीं है। हे केशव, मुझे सभी लक्षण प्रतिकूल लग रहे हैं तथा युद्ध में आत्मीय जनों का संहार करके मुझे अपने कल्याण होता भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। हे कृष्ण, युद्ध में अपने ही आत्मीय जनों का संहार करके मैं विजय, राज्य तथा सत्ता सुख को नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ। हे गोविंद, इस प्रकार के राज्य तथा सत्ता सुख का प्रयोजन क्या है जो अपने ही आत्मीय जनों का संहार करके प्राप्त हो? हम जिनके लिए राज्य, भोग तथा सुख आदि की इच्छा रखते हैं, वे भी सभी धन तथा जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध करने को तत्पर खड़े रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में गुरुजन, ताऊ, चाचा, दादा, मामा, श्वशुर, पुत्र, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी युद्ध के लिए तत्पर खड़े हैं। हे मधुसूदन, ये मेरे आत्मीय जन यदि मेरा वध करना चाहें तब भी, और यदि इसके अलावा मुझे त्रिलोकी का राज्य मिले तब भी मैं इनका संहार नहीं करूंगा। फिर भला पृथ्वी लोक के राज्य की बात ही क्या है? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों का संहार करके ही हमें प्रसन्नता न होगी, बल्कि इन अताताइयों को मारकर हम पाप के भागी बनेंगे। यद्यपि धृतराष्ट्र के ये पुत्र कुबुद्धि हैं, तथापि ये वध के योग्य नहीं हैं। अपने ही इन कुटुंबी जन का वध करके हमें कैसे सुख की प्राप्ति हो सकती है? राज्य के लोभवश इनका चित्त भ्रष्ट हो गया है। इसी कारण ये कुल का नाश करने वाले दोषों तथा मित्रों के साथ कपट करने वाले पापों को नहीं देखते, किंतु हे जनार्दन, हम तो कुल का नाश करने वाले दोषों को भली भांति जानते हैं, तब हम लोगों को इस पाप से दूर रहने का विचार ही करना चाहिए। हे मधुसूदन, कुल का नाश हो जाने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। सनातन कुल धर्म के नष्ट हो जाने से संपूर्ण कुल को पाप आच्छादित कर लेता है। तब हे कृष्ण, पाप के अत्यधिक बढ़ जाने से कुल स्त्री धर्म मार्ग से च्युत होने लगती हैं। हे कृष्ण, कुल की स्त्रियों के धर्म मार्ग से च्युत हो जाने के कारण वर्ण संकर संतति उत्पन्न होती है। इस प्रकार की वर्ण संकर संतति ही कुल घातियों को तथा संपूर्ण कुल को नरक में ले जाती है, और केवल इससे यही दोष उत्पन्न नहीं होता, बल्कि श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाओं का भी लोप हो जाता है। इस कारण पितर भी उत्तम लोगों से च्युत होकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे जनार्दन, इस प्रकार जिसने अपने कुल का नाश किया, जिसने जितने पाप किए, वे सभी उस कुल नाशक के सिर पर होते हैं, और ऐसा कुल घाती अनंत काल तक नरक में वास करता है। हमें कुछ ऐसा ही सुना है। अहो, यह कितनी शोकपूर्ण बात है कि हम लोग बुद्धिमान हैं, किंतु फिर भी राज्य तथा सत्ता सुख के लोभ के कारण भयंकर पाप की ओर उन्मुख हुए हैं और अपने ही कुल का विनाश करने को तत्पर हैं। यदि मुझे शस्त्रहीन और रणभूमि में शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्रों का सामना न करने वाले का वे संहार भी कर दें, तो यह संहार भी मेरे लिए अति शुभकारी होगा। धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का हाल सुनाते हुए संजय बोला, हे राजन, इस प्रकार रणभूमि में शोक से उद्विग्न होकर
अर्जुन ने अपने धनुष बाण का त्याग कर दिया और रथ के पार्श्व भाग में विचार मग्न होकर बैठ गया। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय। जय श्री कृष्ण। आइए गीता के इस प्रथम अध्याय के महात्म्य को भावार्थ रूप पर समझने की कोशिश करते हैं। गीता के प्रथम अध्याय के अनुसार संसार में जितने भी दुख, शोक, चिंता आदि हैं, वे सब परधर्म का ही आश्रय लेने से हैं। जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है, उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए। कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होता है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं लड़ सकता। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर और निर्बल हो जाता है। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आत्ताई को मानना उचित होते हुए भी मानने की क्रिया अच्छी नहीं है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। संसार का सुख दुख किसी न किसी दोष से ही होता है। सत्संग सुनने वालों को आपस में बैठकर सुने हुए सत्संग की चर्चा करनी चाहिए। याचक को जो भी दान दिया जाता है वह दया रूप परम धर्म है। संसार से मिली सामग्री को संसार की ही सेवा में लगा देना ईमानदारी है। संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो मनुष्य की आशा का पेट भर सके। पदार्थ को व्यक्तिगत मानने से ही परहित के लिए उसका त्याग कठिन प्रतीत होता है। धन संग्रह की अपेक्षा तपस्या का संचय ही श्रेष्ठ है। नारायण के भजन में तत्पर रहने वाला पुरुष पाप से लिप्त नहीं होता। पति और पत्नी का स्वभाव एक सा होना चाहिए, यह गृहस्थ का धर्म है। धर्म वही है जो हमें भगवान के समीप पहुंचा दे। साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं। जय श्री कृष्ण।